हेलो बच्चों, आज हम अपना एसएसटी में लेसन नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गेम्स ऑफ इंडिया। गेम्स तो सभी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और वर्ल्ड में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर गेम्स ना खेले जाते हों। गेम्स सभी को पसंद होते हैं, चाहे बच्चों को, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों। हर एक के अपने कैटेगरी के गेम्स होते हैं। गेम्स मेनली दो तरीके के होते हैं, एक तो आउटडोर और एक इंडोर। और हमें दोनों ही तरीके के गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आता है। और हमारे जो गेम्स हैं उनसे हमारे को सिर्फ मज़ा ही नहीं आता है बल्कि हमारी जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें है कि गेम से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो कि ये हमारे लिए फ़िटनेस लेकर आता है। जैसे कि कई बच्चे जो आलसी होते हैं या एक जगह पड़े रहते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं। तो गेम से हमें एक तो ये बेनिफिट रहता है कि हम हमेशा फ़िट रहते हैं और हमें हर टाइम थकान, आलस, ये सारी चीज़ें महसूस नहीं होती। ये हमारी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करता है, यानी कि जब हम एक टीम में खेलते हैं तो हमें बाकी लोगों से भी दोस्ती होती है और फिर हम काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स बनाते हैं जिससे कि हमारा जो सोशल ग्रुप है वो इम्प्रूव होता है। उसके बाद हमारा इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जैसे कि हमारे अंदर एक जो बच्चे अकेलेपन में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, वो धीरे धीरे उनको स्ट्रेस होने लगता है। तो गेम्स हमें स्ट्रेस से भी दूर रखते हैं। ये हमारी पर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। पर्सनल स्किल्स यानी कि हमें बात करने का तरीका, कहीं पर आने जाने का तरीका, गेम्स को अच्छे तरीके से खेलने का तरीका, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। ये हमें लाइफ में किस तरीके से सारी कंडीशंस को फेस करना चाहिए, क्योंकि हम गेम में कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हमें मैनेज करनी है ये हम गेम्स के थ्रू ही सीख पाते हैं। और इससे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, यानी कि हमारी क्षमता बढ़ती है कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमारी कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं और हमारा नज़रिया बदलता है चीज़ों को देखने का, और कम समय में हम कैसे अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें सीखते हैं। हमारा जो अब हम बात करते हैं अपने गेम्स की, और मेनली इस लेसन में हम आउटडोर गेम्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नेशनल गेम की बात करते हैं जो है हमारा हॉकी। हॉकी हमारे इंडिया का नेशनल गेम है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और ये कैसे इन्वेंट हुआ ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। जो हॉकी है ये वैसे तो नेशनल गेम तो इंडिया का है, लेकिन इसकी जो इन्वेंशन है, यानी कि जब ये खेलना शुरू किया गया तो ये इंडिया में नहीं शुरू किया गया था, बल्कि 19th सेंचुरी की एंड में ये इंग्लैंड के स्कूल्स से स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे ये इंडिया में आया। हॉकी में 2 टीम्स होती हैं और एक रेफरी होता है जो डिसीजन लेता है, और उसका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। उसके आगे कोई बहस नहीं करता। अगर बहस की भी जाती है तो उस टीम के मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं या उस टीम को वहाँ से आउट कर दिया जाता है। द टीम विच स्कोर्स मोर गोल्स, हॉकी में हमें गोल्स करने होते हैं और जो टीम ज़्यादा गोल करती है वो विनर होती है। इंडियन हॉकी टीम जो थी वो उसने फर्स्ट टाइम ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट किया था वो किया था 1928 में, और उसी जब वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही थी उसी दौरान उसने वहाँ पर गोल्ड मेडल भी जीता। दैट ईयर इटसेल्फ ईयर हॉकी वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, और उसी साल से इंडिया का नेशनल गेम हॉकी को डिक्लेयर कर दिया गया। द मैजिशियन ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद लीड द हॉकी टीम इन बर्लिन ओलंपिक्स इन 1936। जो वो ओलंपिक्स खेले जा रहे थे उसमें जो हॉकी टीम के हमारे कैप्टन थे वो थे मेजर ध्यानचंद। इनका नाम सुन के अभी आपको कुछ रिसेंटली याद आया होगा, अभी हमने स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करा और उसमें हमारी क्लास की एक बच्ची गीतांजलि ने मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताया था अपनी स्पीच में। इन्हीं के जन्मदिन पर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारा नेशनल गेम था और इसमें इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था। ये है हमारे मेजर ध्यानचंद जी। ही स्कोर्ड 11 गोल्स आउट ऑफ टोटल 36 गोल्स स्कोर्ड बाय द इंडियन टीम। 36 गोल्स स्कोर करे थे हमारी इंडियन टीम ने, और इसमें से सिर्फ इन्होंने ही 11 गोल्स करे थे, अकेले इन्होंने ही। तो इसीलिए तब से ये फेमस हो गए
और इनके जन्म दिवस को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाते हैं। पहले हॉकी में वुमेन्स के लिए नहीं था, लेकिन आजकल काफ़ी सालों से वुमेन के लिए भी हॉकी स्टार्ट कर दिया गया है। जो फर्स्ट वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था 1974 में, और ओलंपिक्स के जो गेम होते हैं उस वुमेन्स हॉकी को जगह दी गई, पोजीशन दी गई 1980 के अंदर। ये है हमारा जो हॉकी जहाँ पर खेला जाता है, जो कोर्ट वहाँ का होता है, यानी कि आप ग्राउंड लगा लीजिए, उसमें इस तरीके से बना होता है और गोल्स हमें करने होते हैं। हॉकी स्टिक से हम ये खेलते हैं और जब जो जितने ज़्यादा गोल कर लेता है वो विनर होता है, विनिंग टीम होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट गेम जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है कबड्डी। कबड्डी के बारे में ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते होंगे। दिस गेम इज़ वेरी पॉपुलर इन द एशियन कॉन्टिनेंट। ये गेम स्पेशली एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत पॉपुलर है, जैसे कि इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जापान, इन सभी जगह, ये एशियन कंट्रीज़ हैं, इन सभी जगह ये कबड्डी गेम बहुत खेला जाता है। कबड्डी इज़ नोन बाय मैनी डिफरेंट नेम्स। इसको और भी कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे छेड़ू गुड्डू, हुतुतू, इस तरीके से साउथ इंडिया में इसको बुलाया जाता है। देयर आर 2 टीम्स। इस गेम में भी 2 टीम्स होती हैं और 1 टीम कोर्ट के एक तरफ खड़ी होती है, बीच में सेंटर लाइन होती है, और दूसरी टीम उसके अपोजिट साइड खड़ी होती है। इस गेम में भी रेफरी होता है जो डिसीज़न लेता है और उसका डिसीज़न ही फाइनल होता है। ये हमारा कबड्डी का कोर्ट रूम है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें बोनस लाइन है, मिड लाइन को ही सेंटर लाइन बोलते हैं। तो एक टीम सेंटर लाइन के राइट साइड और एक टीम लेफ्ट साइड खड़ी होती है, आमने सामने होती है, फिर एंड लाइन होती है, लॉबी होती है। हर गेम के अपने अलग रूल्स होते हैं और रेफरी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी भी रूल का उल्लंघन ना हो, कोई भी रूल को ब्रेक ना करें, क्योंकि गेम्स हमें सिखाते हैं कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर जो भी चीटिंग गेम में करता है तो उसे उसी वक्त वहाँ से बाहर कर दिया जाता है और उसे पेनल्टी उस टीम के ऊपर लग जाती है। तो ये आज हमने कवर करे अपने 2 गेम मेनली, एक तो हमारा हॉकी था और एक हमारा कबड्डी। आगे हम और गेम्स कवर करेंगे, अभी आप इतना ही रिवाइज करें।